हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आया बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी को असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था इसके बारे में समझिए और समझाने के आपको प्रयास करेंगे बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तो आप सब वीडियो में बने रहिए रेगुलर, तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, रेगुलर देखिए। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिनमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। ये हुआ अधिवेशन तो कलकत्ता में हुआ था, तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसके सर्वसम्मत पारित किया गया। बिहार में इस आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों में प्रमुख थे। जो बिहार के इस आंदोलन में जुड़े हुए व्यक्ति बहुत थे। कौन कौन थे? महजारुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार राहुल संकृत्यान असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। क्या थे? छपरा में क्या थे? तो सक्रिय थे। महजारुल हक ने पटना के दीघा में खैरू मियाँ द्वारा दान में दिए गए जमीन पर सदाकत आश्रम स्थापित किया। क्या क्या? सदाकत आश्रम स्थापित किया, जिसमें यहाँ के छात्रों द्वारा चरखे बनाने का काम आरंभ हुआ। क्या बनाने का काम हुआ? तो चरखे बनाने का काम आरंभ हुआ। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालीन यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए तथा बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय लिया गया था। बिहार में एक विद्यापीठ का गठन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उत्खनन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजहरूलक इसके कुलाधिपति और ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने। 30 सितंबर 1921 को महजारुल हक ने सदाकत आश्रम से, कहाँ से? सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसके उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग कार्यक्रम का प्रसार और हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश देना था। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के
सदाकत आश्रम हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के तो सदाकत आश्रम में हुआ था। गांधी जी के अतिरिक्त उसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मोहम्मद अली, जमनालाल बजाज उपस्थित थे। इस बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृति हुए। जब बैठक हुआ तो इसमें 11 को प्रस्ताव स्वीकृति हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार के संबंध में था। सबसे ज़्यादा इसमें क्या था तो महत्वपूर्ण कौन सा था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की। इसका स्वर प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था। चंपारण से असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता थे। चंपारण सत्याग्रह से गिरफ्तार किए गए थे प्रमुख नेता, जैसे कि बिपिन बिहारी वर्मा, शिवधारी पांडे, गणेश प्रसाद साहू, रामदयालाल साहू, रामदास प्रसाद, हरवंश सहाय और जय नारायण प्रसाद। ये सब कहाँ से किए गए थे तो चंपारण सत्याग्रह से गिरफ्तार किए गए थे। 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। कहाँ हुआ था तो पटना आगमन हुआ। उनके स्वार्थ काला झंडा दिखाया गया। कौन सा झंडा दिखाया गया था तो काला झंडा। और उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। जो दिन काला झंडा दिखाया गया था उस दिन उनको क्या किया गया था तो शहर में हड़ताल मनाए गए थे। जब असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था उसी समय 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड से सुगंध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का स्थगित कर दिया। क्या किया गया था तो स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। इस आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर और शाहाबाद जिलों में देखा गया था। इस आंदोलन का पटना इसका मुख्य केंद्र था। इनमें इसके साथ ही गया, आरा, मुंगेर, किशनगंज और पूर्णिया भी इसमें प्रभावित हुआ था। इसी के पटना के साथ में गया, आरा और मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया भी इसमें क्या था प्रभावित था। असहयोग के अनेक कारण थे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। आपसे पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था तो अमृतसर पंजाब में होता है। इंटर कमेटी की रिपोर्ट भारतीयों द्वारा स्वराज की मांग आदि
खिलाफत आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा। खिलाफत आंदोलन का जो प्रभाव था वो बिहार में बहुत ज़्यादा पड़ा। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। रॉलेट एक्ट हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो देखिए अब नेक्स्ट में है आपको स्वराज पार्टी को, वो भी शॉर्ट में थोड़ा सा है, उसको भी बता देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।